सलार की केजीएफ कनेक्शन थ्योरी जो मैं बताने जा रहा हूँ उनमें से कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और शायद ही ऐसी सटीक कंक्लूजन किसी ने बताई होगी। ये हिडन डिटेल्स देने के लिए मैंने केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को काफी बारीकी से देखा है, तब जाकर 99% सटीक थ्योरी निकाल पाया हूँ। वीडियो काफी मेहनत और लगन से बनाई गई है, तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थ्योरी नंबर 1, प्रशांत नील ने पहले केजीएफ यूनिवर्स की बात कर दी थी कि वो अपने यूनिवर्स को मार्वल और डीसी जैसा बनाएंगे, यानी वो फिलहाल इस यूनिवर्स के अलावा किसी और फिल्मों में हाथ नहीं लगाने वाले। तो जाहिर सी बात है कि सलार केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट है, ये तो बात 100% श्योर एंड सर्टेन है। थ्योरी नंबर 2, फरमान ही सलार है। आपको याद होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ट्रेनिंग देकर खुद की एक आर्मी बना रहा होता है। उस आर्मी में सिर्फ एक लड़का होता है जिसका नाम फरहान होता है। रॉकी भाई के लिए फरमान कितना वफादार जाबाज लड़का होता है ये तब पता चलता है जब अधीरा जैसे खूंखार विलन की केजीएफ में एंट्री होती है, जहां पे उसे अधीरा से लड़ते तो दिखाया गया है, पर वो मरा है या नहीं ये अभी रिवील नहीं हो पाया है। क्योंकि जब फरमान की मां रॉकी भाई से फरमान को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर करती है तो वो उस पे ढके सफेद चादर को नहीं उठाती है। अगर फरमान का किस्सा केजीएफ चैप्टर 2 में ही एंड हो जाता तो उसका डेड फेस रिवील हो जाता, पर मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। एक और बात, केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान के अलावा और किसी भी लड़के की चर्चा नहीं है जो कि मुसलमान हो, क्योंकि इस मूवी का नाम सलार है जो कि उर्दू वर्ड है जिसे मुसलमान लोग अपने कमांडर चीफ के लिए लगाते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि रॉकी भाई के टीम में फरमान ही वो मुसलमान लड़का था जिस पे खासा फोकस किया गया है, यहाँ तक कि उसकी मौत को भी मिस्ट्री रखा गया है। तो सलार कोई और नहीं बल्कि फरमान ही है, ये बात आप लिख के ले लो। और हो सकता है सलार के बारे में ज्यादा बातें पार्ट 1 सीज फायर में ना बताया जाए, पर पार्ट 2 में इसका सारा राज खुल जाएगा। थ्योरी नंबर 3, एल डोराडो बुक जिसे जर्नलिस्ट मदन ने लिखा है, इस बुक के अकॉर्डिंग केजीएफ लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड 1951 से 2080 तक की घटी हर घटनाओं का जिक्र के साथ साथ उसमें मौजूद हर एक कैरेक्टर के बारे में चर्चा किया गया है। You mean the lost city of gold? यानी केजीएफ यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज बनेगी सारी इसी एल डोराडो बुक के अकॉर्डिंग ही बनेगी। थ्योरी नंबर 4, सलार इज कमांडर ऑफ रॉकी भाई। 1978 से लेकर 1981 तक 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम्स किए हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में ये बताया जाता है कि रॉकी का साम्राज्य 1978 से 1981 तक सिर्फ इंडिया में ही नहीं करीब 16 अलग अलग देशों में था, जिसमें यूएसए भी शामिल था और सारे देशों में रॉकी मोस्ट वांटेड घोषित हो चुका था। सलार का टाइमिंग रॉकी के इसी ड्यूरेशन के बीच का है। जैसे किसी भी कंट्री को चलाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे पद होते हैं। रॉकी भाई इतने कंट्री में कंट्रोल कर रहा था तो इसे भी कोई कमांडर चाहिए ही, और ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि सलार है। थ्योरी नंबर 5, ब्लैक विलन और जुरासिक पार्क का केजीएफ से किस तरह का कनेक्शन है। स्टार्टिंग में जो ब्लैक विलन की आर्मी दिखाई दे रही है ये यकीनन अफ्रीकन, नाइजेरियन, युगांडा कंट्री की हो सकती है। एक कार के चारों तरफ काले विलन की फौज दिखाई देती है, हो सकता है ये स्मगलर्स हो, ये स्मगलिंग गोल्ड, डायमंड या लिथियम की हो सकती है। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क। ये चाचा ब्लैक विलन्स को सीधे सीधे सिंपल में इंग्लिश धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद जुरासिक पार्क का नाम सुनते ही वो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की एक खतरनाक ब्लैक विलन्स को भी ये मालूम होता है कि जुरासिक पार्क क्या है और उसका डायनासोर कौन है। यानी जुरासिक पार्क का सीधे सीधे मतलब केजीएफ से है, जिसका डायनासोर सलार है। थ्योरी नंबर 6, लोगो सिंबल ऑन गेट पे 8/46 डेंजर और एलएमएक्स का साइन होता है। इसी गेट पे 4 इंडियन पहरेदार खड़े होते हैं। यह केजीएफ का ही पार्ट हो सकता है या केजीएफ जैसा ही एक और माइन हो सकता है। थ्योरी नंबर 7, केजीएफ एंड गेट कनेक्शन। गेट पे एल जो लिखा हुआ है वो लिथियम की ओर इशारा कर रहा है और डेंजर का सिंबल वहीं पे यूज होता है जिस जगह पे एक्सप्लोसिव एलिमेंट मौजूद हो, और लिथियम एक एक्सप्लोसिव एलिमेंट ही है जो सबसे दुर्लभ और बेशकीमती है, क्योंकि लिथियम धरती पे लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। एक और थ्योरी भी हो सकता है कि यह डायमंड निकालने वाला कोल माइन हो, जिसे हम कोयला बोलते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक डायमंड है, जिसके अंदर से बेशकीमती डायमंड निकलता है। थ्योरी नंबर 8, केजीएफ की फैक्ट्री और सलार की फैक्ट्री के ऊपर के कोड सेम जैसे दिखाई देते हैं, तो चांस 100% है कि सेम केजीएफ सेट लोकेशन पे इसका भी शूट हुआ है। यानी जब रॉकी भाई बाहर में अपना साम्राज्य बना रहा होता है उस टाइम सलार केजीएफ की विरासत को अपने हाथ में लेकर कंट्रोल कर रहा होता है। थ्योरी नंबर 9, सलार के विलन का अधीरा और गरुड़ा से कनेक्शन। पृथ्वीराज सुकुमारन सलार में विलन बने हैं और इन्हें आप गौर से देखो तो इनके
कान में बाली, नाक में नाखून और गले में कड़ा है। ऐसा सेम विलन का लुक केजीएफ के अंदर पहरेदारों में आपने देखा होगा। पर पृथ्वीराज के फिंगर में रिंग भी है, जो कि मामूली बात नहीं है। इसका मतलब वो गैंग के लीडर हो सकते हैं। गरुड़ा और अधीरा यह दोनों केजीएफ के सबसे स्ट्रॉन्ग विलन थे, पर दोनों का रॉकी भाई ने काम तमाम कर दिया था। तो पृथ्वीराज का पक्का इन दोनों से ही कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा, क्योंकि इतनी आसानी से सूर्यवर्धन का बनाया केजीएफ का साम्राज्य कोई और हासिल कर ले, ये कैसे हो सकता है भाई। थ्योरी नंबर 10, सीज फायर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केजीएफ। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. रमिका सेन रॉकी को मारने के लिए डेथ वारंट जारी करती है और इंडियन आर्मी भेजती है, और रॉकी उस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं होता है। यहाँ तक कि 16 कंट्री की पुलिस भी रॉकी की तलाश में होती है। 1978 से लेकर 1981 तक 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम्स किए हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। सलार में भी इंडियन गवर्नमेंट के ही सेम आर्मी दिखाई देती है। इंडियन गवर्नमेंट और केजीएफ के बीच पहले भी कई बार आमना सामना हुआ है, पर ओपन फाइट कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि केजीएफ के बारे में इंडिया और बाकी भी दूसरे देशों को पता चले। इसलिए गवर्नमेंट और केजीएफ की इस लड़ाई में केजीएफ में मौजूद पावरफुल लोगों के सामने गवर्नमेंट कभी केजीएफ को जीत ही नहीं पाई। टीजर पे एक जगह पे ये आर्मी को केजीएफ के अंदर वाला महल में जाते हुए दिखाया गया है। सीज फायर का मतलब हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और केजीएफ एम्पायर में मौजूद लोगों के बीच में संधि हुई हो, इसके बाद दोनों तरफ से कुछ समय के लिए लड़ाई रोक दी गई हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और केजीएफ के बीच जो कुछ हुआ है वो एल डोराडो बुक के अलावा किसी को भी नहीं पता। ना कोई मैगजीन, ना कोई न्यूज, ना कोई वीडियो, कहीं भी इंडियन गवर्नमेंट ने केजीएफ का जिक्र नहीं किया था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने एल डोराडो बुक को जलाने की भी कोशिश की थी। ये बुक पब्लिश होने ही वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके, सीज करके सारी कॉपियों को आग लगा दी। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ इस आखिरी कॉपी को यहाँ तक ला पाया। गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी वक्त जाया किया है। मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। एल डोराडो का मतलब समझती हैं? असली मजा तो पार्ट 2 में होगा, जब बार बिगिन होगा, यानी बार स्टार्ट होगा, क्योंकि इस पार्ट में तो युद्ध विराम हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में तो तबाही मचेगा। ये सारी की सारी थ्योरीज 100% सलार वो केजीएफ यूनिवर्स की ओर इशारा करती है। प्रूफ के लिए आप इस वीडियो को सेव कर लो और 28 सितंबर मूवी रिलीज के बाद इस वीडियो को एक बार फिर से देखना। ये सारी की सारी थ्योरीज एकदम सही साबित होगी, ये बात आप लिख के ले लो। जय हिंद।